Hi students, today we start with the next method for the preparation of haloalkanes, that is from हाइड्रोकार्बन कि हाइड्रोकार्बन को यूज़ करके हम कैसे हैलोअल्केन को बनाते हैं। कहता जो हैलोअल्केन है उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन को यूज़ करके, जब इनमें से हाइड्रोजन एटम की रिप्लेसमेंट करवाते हैं हैलोजन एटम के साथ। फर्स्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अल्केन से हैलोअल्केन की फॉर्मेशन है वो कैसे होती है। कहता जो हैलोजन है क्लोरीन एंड ब्रोमीन, जब ये रिएक्शन शो करते हैं अल्केन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट की प्रेजेंस में, उस दौरान हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होती है, हैलोअल्केन की फॉर्मेशन होती है। एंड ये जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ से कहता है हमें प्रोडक्ट में मिक्सचर मिलता है मोनो, डाई या फिर पॉली सब्स्टिट्यूटेड हैलोअल्केन्स का, जिसको फर्दर कहता है प्योर कंपोनेंट के अंदर सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। मोर ओवर कहता है जो यील्ड होती है किसी भी एक कंपाउंड की वो भी लेस आती है, बिकॉज हमारे पास क्या मिलता है, रिएक्शन मिक्सचर मिलता है, साथ में और भी कंपाउंड मिलते हैं। एज रिजल्ट कहता है किसी भी रिक्वायर्ड कंपाउंड की जो यील्ड है वो क्या मिलेगी, लेस यील्ड मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कहता है जब हम प्रोपेन का केस ले लेते हैं उस दौरान हमारे पास प्रोडक्ट में मिक्सचर मिलता है दो आइसोमेर का, दैट इज़ इवन कहता है हम अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन भी करवाएं, एक ही हैलोजन की सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, तब भी हमारे पास दो आइसोमेरिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, जैसे हमें यहाँ पे शो कर रखा है। जब कहता है जो प्रोपेन है रिएक्शन शो करेगा क्लोरीन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, उस दौरान हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं क्लोरीन की सब्स्टिट्यूट करने की, दैट इज़ या तो वो टर्मिनल वाले कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा या फिर जो मिडल वाला कार्बन है उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। जब कहता है वो टर्मिनल वाले कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है उस दौरान 1 क्लोरोप्रोपेन की फॉर्मेशन होती है, जिसकी यील्ड हमें कितनी मिलती है, 45% यील्ड मिलती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो मिडल वाले कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, उस दौरान 2 क्लोरोप्रोपेन की फॉर्मेशन होती है एंड उसकी यील्ड कितनी मिलती है, 55% मिलती है। सिमिलरली जब कहता है हम ब्यूटेन की रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ यूवी लाइट की प्रेजेंस में, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, कहता है यहाँ पे जो पहले दो कार्बन है एंड लास्ट वाले दो कार्बन है दोनों का एटमॉस्फेयर सेम है, जिसके कारण कहता है जो क्लोरीन है आगे दो पॉसिबिलिटीज़ है उसको सब्स्टिट्यूशन करने की, या तो वो टर्मिनल वाले कार्बन के साथ करेगा या फिर वो सेकेंड नंबर वाले कार्बन के साथ जाके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। जब कहता है वो टर्मिनल वाले कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूशन करता है उस दौरान 1 क्लोरोब्यूटेन की फॉर्मेशन होती है एंड उसकी यील्ड कितनी मिलती है, 28% मिलती है। जब वो कहता है सेकंड नंबर वाले कार्बन के साथ जाके लगेगा उस दौरान 2 क्लोरोब्यूटेन की फॉर्मेशन होगी, जिसकी यील्ड कितनी मिलती है, 72% मिलती है। कहता है जो रिलेटिव अमाउंट होती है इन आइसोमेरिक हैलोअल्केन की कि उसकी कितनी परसेंटेज हमें मिलेगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, हैलोजन की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है कि हमने कौन सा हैलोजन यूज़ करा है। ऑल्सो कहता है नंबर के ऊपर भी डिपेंड करेगी कि कितने हैलोजन के साथ हम सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं। ऑल्सो कहता है टाइप ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर भी डिपेंड करती है कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं। इन जर्नल कहता है जो ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है वेरियस हाइड्रोजन की, वो कौन सा ट्रेंड फॉलो करती है, कहते हैं जो टर्शरी वाला हाइड्रोजन है वो सबसे आसानी से क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, एंड जो प्राइमरी वाला हाइड्रोजन है वो उसकी सब्स्टिट्यूट होने की टेंडेंसी क्या होती है, सबसे लीस्ट होती है। जबकि कहते हैं जो रिलेटिव रेट है, रिलेटिव जो स्पीड है वो किसके साथ वेरी करती है, हैलोजन की नेचर के साथ वेरी करती है। फॉर एग्जांपल कहता है जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन शो करवाते हैं उस दौरान जो रिलेटिव रेट होता है सब्स्टिट्यूशन का टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी हाइड्रोजन की 298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, हमें यहाँ पे रेशो में गिवन दे रखा है। यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है, जो टर्शरी हाइड्रोजन के साथ जो स्पीड है रिएक्शन की वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा फास्ट होगी। ऐसे ही जब कहता है ब्रोमीन के साथ रिएक्शन शो कराते हैं 400 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, तब भी हमें टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी हाइड्रोजन के लिए सब्स्टिट्यूशन की स्पीड गिवन दे रखी है। तो यहाँ पे भी ब्रोमीन के केस में भी हमारे पास क्या है, जो टर्शरी वाला हाइड्रोजन है वो सबसे फास्टली क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। कहता इन एडिशन टू अब मोनोक्लोरो कंपाउंड, जैसे ऊपर हमने क्या पढ़ी है, मोनो सब्स्टिट्यूशन पढ़ी है, सिर्फ एक ही हैलोजन की हम सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं। कहता है इसके अलावा जो आइसोमेरिक डाईक्लोरो, ट्राईक्लोरो कंपाउंड है वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। 2 क्लोरीन भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, 3 क्लोरीन भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास और पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है प्रोडक्ट मिलने की, ये सभी पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे कहते हैं जो दोनों के दोनों क्लोरीन है वो मिडल वाले कार्बन के साथ आके लगे हैं, एक ये प्रोडक्ट मिलेगा, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक फर्स्ट नंबर वाले कार्बन के साथ क्लोरीन लग जाएगा, एक सेकंड नंबर वाले कार्बन के साथ क्लोरीन लग जाएगा।
थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, 1 एंड थर्ड पोजीशन के ऊपर जाके सब्स्टिट्यूशन होती है, या फिर हमारे पास क्या होगी सब्स्टिट्यूशन, एक ही टर्मिनल वाले कार्बन के साथ ही 2 क्लोरीन जाके लग जाएंगे। और पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या हो सकती है, सेकंड नंबर वाले कार्बन के साथ भी दोनों क्लोरीन लग सकते हैं, या फिर दोनों टर्मिनल पोजीशन के ऊपर भी क्लोरीन लग सकते हैं। तो ऐसे कहता है हमारे पास क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है मोनो डाई या फिर पॉली सब्स्टिट्यूटेड हैलो अल्केन का। देयरफॉर कहता है जो हैलोजिनेशन होती है अल्केन की वो सूटेबल मेथड नहीं है लैब के अंदर। जब कहता है हम लैब में हैलो अल्केन को बनाते हैं तो इस मेथड के साथ बनाना सूटेबल नहीं होता है। कहता है ये मेनली किस वजह से होता है, बिकॉज हमारे पास मिक्सचर मिलता है डिफरेंट आइसोमर का मिक्सचर मिलने के कारण कहता है उनको सेपरेट करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। जबकि कहता है जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है वो स्टिल यूज़ होती है कई केसेस के अंदर, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस हम पढ़ रहे हैं, जब कहता है हमारे पास जो मिक्सचर है प्रोडक्ट का वो आसानी से सेपरेट हो जाए किसी सूटेबल मेथड के साथ, उस दौरान कहता है हम जो ऊपर वाला मेथड है उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है, कहते हैं जब हम क्लोरीनेशन करवाते हैं मीथेन की, उस दौरान हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। कहता है ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे उनमें क्या होता है, सूटेबल डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट का। डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस के ऊपर हम उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। देयरफॉर कहता है इसको अभी भी हम क्या करते हैं, इस मेथड को यूज़ करते हैं, ऊपर वाला मेथड जो हमने पढ़ा है। कहता है उसको हम सेपरेट कैसे करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के साथ जो प्रोडक्ट आते हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन शो करी है, जब कहता है मीथेन की रिएक्शन शो कराएंगे क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में, उस दौरान फर्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है क्लोरीन के साथ। ऐसे इसको दोबारा सेम कंडीशन प्रोवाइड करेंगे सनलाइट एंड क्लोरीन, उस दौरान क्या होगा, जो दूसरा हाइड्रोजन है मीथेन का वो भी क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। उस दौरान डाई क्लोरोमीथेन की फॉर्मेशन होती है। दोबारा उसको सेम कंडीशन देंगे सनलाइट एंड क्लोरीन, तब हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जो मीथेन का तीसरा हाइड्रोजन है वो भी क्या हो जाएगा, क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। एज रिजल्ट ट्राई क्लोरोमीथेन की फॉर्मेशन होगी। दोबारा सेम कंडीशन मिलेंगी सनलाइट एंड क्लोरीन, तो हमारे पास जो चौथा हाइड्रोजन है ये भी क्या हो जाएगा, क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होती है, टेट्रा क्लोरोमीथेन की फॉर्मेशन होती है। जैसे हमें यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन गिवन दे रखी है, जब कहता है जो मीथेन है क्लोरीन के साथ रिएक्शन शो करता है यूवी लाइट की प्रेजेंस में, या फिर उसको हीट करते हैं, उस हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में ये सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। दैट इज हमारे पास कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, क्लोरोमीथेन, डाई क्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन एंड साथ में HCl की फॉर्मेशन होती है। कहता है इन सभी का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होने के कारण हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के साथ इस रिएक्शन मिक्सचर से प्योर कंपोनेंट को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। दूसरा कौन सा मेथड है जिसमें हम अभी भी इस मेथड को यूज़ करते हैं, जब कहता है जो स्ट्रक्चर है अल्केन का ऐसा हो ताकि हमारे पास जो आइसोमेरिक प्रोडक्ट पॉसिबल ना हो, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट वहाँ पे पॉसिबल हो, उसके आइसोमर पॉसिबल हो ही ना, तब भी हम ऊपर वाले मेथड को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं जो नियोपेंटेन है, नियोपेंटेन सिर्फ एक ही प्रोडक्ट देता है, बिकॉज कहता है सारे के जो सारे हाइड्रोजन एटम है वो इक्विवेलेंट होते हैं, सबका एटमॉस्फेयर सेम होता है। जैसे हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है नियोपेंटेन की एग्जाम्पल। नियोपेंटेन के अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक कार्बन के साथ 4 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, एंड चारों मिथाइल ग्रुप के अंदर हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो क्या है, इक्विवेलेंट है, सभी की सेम नेचर है। जब कहता है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन शो करेगा, चाहे क्लोरीन किसी भी मिथाइल के हाइड्रोजन को रिप्लेस करे, हर केस में प्रोडक्ट एक ही मिलेगा, नियोपेंटाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, एंड साथ में जो हाइड्रोजन निकला है वो दूसरे क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। एज ए कहता है यहाँ पे आइसोमर पॉसिबल है ही नहीं है, सिर्फ एक प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो इस केस में भी हम कहता है ये जो ऊपर वाला मेथड है उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। थर्ड इज जब कहता है हमारे पास क्या हो, लार्ज डिफरेंस हो इन द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन अटैच टू डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन एटम। कहता है अलग अलग टाइप के कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हैं उनकी रिएक्टिविटी में बहुत ज़्यादा अंतर हो, तब भी हमारे पास क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा अंडर सूटेबल कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं जो रिएक्टिविटी होती है डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन की हैलो कंपाउंड के अंदर, वो हमें गिवन दे रखी है कि जो बेंजाइलिक एंड अलाइलिक हाइड्रोजन है इनका हमारे पास रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, एंड जो विनाइलिक एंड अराइलिक है इनकी रिएक्टिविटी सबसे क्या होती है, लीस्ट होती है।
कहता है ये ऑपोजिट होता है होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी के। कहता है इसके अंदर क्या होगा, जब विनाइल एंड एलाइलिक के साथ हाइड्रोजन की रिप्लेस करके हैलोजन आके उनके साथ जुड़ेगा। कहता है इनकी रिएक्टिविटी इतनी लेस होती है कि ये पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर। दस कहता है जो एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड है ये आसानी से क्या हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे। जैसे हमें एग्जाम्पल गिवन दे रखी है, फर्स्ट हमें एग्जाम्पल गिवन दे रखी है एलाइलिक की। जब कहता है हमारे पास क्या होगा, एलाइलिक क्लोरीन के साथ रिएक्शन शो करता है गैसेस फेज के अंदर 773 से लेके 873 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। उस दौरान हमारे पास क्या होगा, ये जो एलाइलिक कार्बन है इसका हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है क्लोरीन के साथ। प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, 3 क्लोरोप्रोप 1 ईन की फॉर्मेशन होती है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, एलाइलिक क्लोराइड बोल सकते हैं। यहाँ से क्या था, जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है वो दूसरे क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना लेता है, HCl बना लेता है। यहाँ पे भी कहता है एक ही प्रोडक्ट मिलने की क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे भी हम अब मेथड है उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इज बेंजाइलिक कंपाउंड हमें गिवन दे रखा है टॉलुइन। जब कहते हैं ये रिएक्शन शो करेगा ब्रोमीन के साथ, लाइट की प्रेजेंस में हम इसको हीट करते हैं। उस दौरान हमारे पास क्या होगा, ये जो मिथाइल ग्रुप है इसका हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा ब्रोमीन के साथ। एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बेंजाइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होती है, साथ में HBr मिलेगा। कहते हैं जो हाई रिएक्टिविटी होती है एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटम की, इसको हम किस बेसिस के में एक्सप्लेन करते हैं, कहता है स्टेबलाइजेशन, कि ये रेजोनेंस शो करने के कारण इसी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण कहता है इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। जैसे हमें यहाँ पे शो करा हुआ है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करा हुआ है एलाइलिक कंपाउंड का। कहता है एलाइलिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास क्या होती है, ये फ्री रेडिकल बनेगा। उस दौरान हमारे पास क्या होगा, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, जिसके कारण कहता है इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। एज अ रिजल्ट इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिवन दे रखे हैं बेंजाइलिक कंपाउंड के। कहते हैं ये भी रेजोनेंस शो करने के कारण क्या हो जाता है, हाई रिएक्टिविटी को शो करेगा, बिकॉज रेजोनेंस के अंदर इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एज अ रिजल्ट कहता है वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जो बेंजाइलिक एंड एलाइलिक हाइड्रोजन है ये सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देंगे, बिकॉज उस केस में कहता फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर ये पार्टिसिपेट करेंगी नहीं विनाइलिक एंड एराइलिक हाइड्रोजन है जो। बट कहता जो हमारे पास बेंजाइलिक एंड एलाइलिक वाले हैं इनके अंदर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने के कारण ही ये क्या करते हैं, हाई रिएक्टिविटी को शो करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।